हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये वाली आज की हमारी रेसिपी है ना, हमारे बचपन की है। हमारे यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता था बिहार में, जो कि उसमें मीठा ही खाना रहता था। तो हमारी मम्मी, जब हम व्रत रहते थे ना, छोटे थे, तो मेरी मम्मी यही बना देती थी। बहुत टेस्टी लगता था। ये सूजी का हलवा है, पर थोड़ा डिफरेंट तरह से बनता है और बहुत अच्छा लगता है। तो हम मीठे में हम बोलते थे मम्मी से कि यही बना दीजिए, हम यही खा लेंगे। तो ये सूजी का हलवा और रोटी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप सभी भी चाहें तो बना सकते हैं हमारी ये बचपन वाली रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में हल्का सा घी डाल दिया और घी में सूजी डाला है और अच्छे से इसे हमें गोल्डन कलर का एकदम भून लेना है। एकदम मीडियम गैस पे, कम फ्लेम पे एकदम अच्छे से भुनाई करना है। 5-7 मिनट लग जाता है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ जाता है। आप इसमें जितना ही कलर लाएंगे ना, हलवा का टेस्ट उतना ही निखर के आता है। बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार ज़रूर आप बनाइएगा इस रेसिपी को। तो देखिए कितना अच्छा सा भुना गया। अब यहीं पर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को भी हमें भूनना है, हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा तब इसमें हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा सा चीनी और सूजी एक ही में मस्त मेल्ट हो रहा है, बहुत अच्छा सा भुना रहा है। तो मम्मी के हाथ के तो खाए थे, तो सोचे इस रेसिपी को अपने हाथ से बनाते हैं और ट्राई करते हैं। सचमुच बहुत टेस्टी बना था। और देखिए हमारा सूजी और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया था। तो यहाँ पर हमने गर्म पानी इसमें ऐड कर दिया है। सूजी से हमें 2 गुना पानी ऐड करना है इसमें। देखिए बहुत सारा पानी हमने डाल दिया और अच्छे से हमें धीमी गैस पे ही इसको खौलाना है अच्छे से। तो यहाँ तक आप सभी हमारे वीडियो को देख चुके हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए हमारे बिहार साइड में ना बहुरा एक त्यौहार होता है, कुंवारी लड़कियां करती हैं। तो वही हम करते थे पहले, शादी से पहले। तो यही वाला रेसिपी हमारी मम्मी हमको बना के खिलाती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने भी बनाया था। तो सेम टेस्ट तो नहीं आया था, थोड़ा सा डिफरेंट आया था, पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए हमारा हलवा अच्छा सा गाढ़ा होने लगा। इसे मीडियम गैस में ही बनाइएगा, तभी ये खिला खिला बनेगा। तो देखिए कितना सुंदर सा कलर भी आ गया है इसमें और हलवा एकदम से अब धीरे धीरे रेडी हो रहा है। इसमें ज़्यादा घी मत ऐड करिएगा और ना ज़्यादा चीनी। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, बहुत अच्छा बनता है। देखिए अपने से कढ़ाई भी छोड़ने लगा है ये। और चलाते हुए 2-3 मिनट और इसे हम पका लेंगे। हमारा हलवा रेडी है। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इसे हमें जमाना नहीं रहता है, ना पीस काटना रहता है। इसे कटोरी में ही ना ऐसे गीला गीला ही रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम नीचे रख देते हैं और थोड़ा सा गीला रहेगा तभी उतारिएगा, एकदम सूखा मत कर दीजिएगा ना, तो बाद में एकदम रूखा सूखा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस हलवे की खासियत यही है कि ना इसमें ड्राई फ्रूट डलाता है, ना घी ज़्यादा डलाता है, फिर भी बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा ट्रिक के साथ बनाएंगे ना, एकदम कम फ्लेम पे से अच्छे से भुनेंगे तो ये बहुत अच्छा सा बनता है। तो देखिए कितना खूबसूरत हो गया। और इसे हमें कोई शेप नहीं देना है, हम ऐसे ही बचपन में खाते थे। तो आज सेम टू सेम वैसे ही हम कोशिश किए हैं खाने के लिए। तो देखिए कितना खूबसूरत एकदम गोल्डन कलर आया है। गरम गरम इसका जो टेस्ट आता है ना, बहुत मस्त लगता है। तो देखिए हम कटोरी में हम निकाल लेंगे और इसको रोटी के साथ बचपन वाली फील लेके इसको हम इंजॉय करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और हमारी रेसिपी के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें। और इस हलवे की खासियत यही है कि देखिए ये ठंडा भी हो जाता है ना, तो ये कड़ा नहीं होगा, ऐसे जमेगा नहीं, एकदम ऐसे खिला खिला ही रहता है। तो देखिए कितना अच्छा सा, थोड़ा सा ठंडा हो गया था तभी ऐसे ही गीला गीला ही था ये। तो आज हमने अपनी बचपन की रेसिपी बताई और आपके साथ शेयर की। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा।